करते हैं स्टार्ट अपना काम, ठीक है। हेडिंग डाल लो, हेनरी का नियम। हाँ जी, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। हेनरी का नियम, ओके जी। लिखिए इसके अंदर, पहले फिर समझा रहा हूं, ठीक है। किसी भी गैस का, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का किसी द्रव के, किसी द्रव के अंदर विलय होने पर, अंदर विलय होने पर, अंदर विलय होने पर उसके द्वारा, उसके द्वारा सतह पर लगाए जाने वाले, सतह पर लगाए जाने वाले, सतह पर लगाए जाने वाले आंशिक दाब को, आंशिक दाब को, आंशिक दाब को काट देना, का लिख दे, आंशिक दाब लिख देना बस, आंशिक दाब मोलन्स के, मोलन्स के, मोलन्स के समानुपाती होता है, मोलन्स के समानुपाती होता है, ठीक है। देखो अब यह किस तरह से, देखो ये इस तरह से है कि मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, ओके, ये कोई बीकर है हमारे पास, और आपने इस बीकर के अंदर कोई गैस बाहर से ऐड करी हुई है, CO2, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, क्या है, और आपने इसके अंदर बाहर से कोई गैस ऐड कर दी CO2 नाम की, ठीक है, बाहर से ऐड कर दी गई है। अब ये ऐसे तो ऐड होने की नहीं, जबरदस्ती ऐड करनी पड़ती है हमें गैस, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप पानी के अंदर किसी ड्रॉ से, यानी कि जो पाइप होता है पीने वाला, उससे अगर आप गैस छोड़ोगे पानी के अंदर, वो बुलबुला बन के वापस ऊपर आ जाता है, आ जाता है ना। या फिर आप गैस की कोई भी चीज, जैसे गेंद हो गया, खाली बोतल होगी, पानी के अंदर डुबाओगे, वो वापस ऊपर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, क्या होती है, गैस, ठीक है। तो गैस को पानी में इतनी आसानी से नहीं मिलाया जा सकता। अगर गैस को हमें पानी में मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, गैस की विलीयता, गैस की, गैस की विलीयता का मतलब होता है कि गैस को पानी में मिलाने की प्रॉपर्टी, कि कौन सी गैस पानी में कितनी जल्दी मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो अगर किसी गैस को आपको पानी में मिलाना है तो गैस को दबाव से पानी के अंदर डालना पड़ेगा, प्रेशर से, किससे, प्रेशर से, समानुपाती दाब। तो गैस की विलीयता समानुपाती होती है दाब के, किसके, दाब के। और यही गैस की विलीयता, गैस की विलीयता व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के। यानी अगर आप ताप को कम करोगे, क्या करोगे, कम, तो गैस जल्दी मिल जाएगी पानी में, और ताप को बढ़ाओगे तो गैस नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, अगर किसी पानी को आप ठंडा करोगे, क्या करोगे, ठंडा, तो जो उसके कण है पानी के, वे कम एनर्जी होने की वजह से रुक जाएंगे और उसके अंदर गैस आसानी से मिलाई जा सकती है। वहीं अगर आप गर्म कर रहे हो तो आपको बढ़ा रखा है आपने, ठीक है, हाई टेम्परेचर का रखा है, ओके, तब कंडीशन ये होगी कि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे, और गैस, लिक्विड के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे और ऑलरेडी अपना प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे, तो वे गैस को अपने अंदर एंट्री देने की ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ता है जब गैस को मिलाते हैं, ठीक। अब तुमने एक एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ है जिसमें लिक्विड में गैस मिली होती है, बताओ कोई एक एग्जांपल, वो हमने सबने देखा है, लिक्विड के अंदर गैस प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वो है नहीं, लिक्विड के अंदर भर भर के गैस हो है, और आप उसे खोल के छोड़ दोगे तो ऊपर को निकल के बयान स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो देखो, अगर आपको किसी भी गैस को ऐड करना है
लिक्विड के अंदर, सबसे पहले तो दाब लगाना पड़ेगा। वो जो गैस मिलाई जाती है दाब से मिलाई जाती है, इसलिए तो खोलते ही एकदम दाब निकल के जाता है, शुद्ध से आवाज आके। अब ताप टेम्परेचर रखना पड़ता है कम। कैसे रखना पड़ता है? क्योंकि कम टेम्परेचर रखेंगे जब ये आसानी से मिल पाएगी वो, अगर ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो नहीं मिलेगी। अब आपको रीजन भी बताया क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी का नियम ये बताता है, जब हम किसी भी गैस को पानी के अंदर मिला देते हैं, लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर मिला देते हैं कि भाई हमने इसके अंदर ऐड कर दी है गैस, चाहे दाब लगा के करी है चाहे टेम्परेचर कम करके करा है, हमने गैस को इसके अंदर मिला दिया है। अब जब इसके अंदर गैस मिल गई, अब इसके अंदर गैस मिल गई है, तो गैस जब मिल जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस एक प्रेशर अप्लाई करेगी बाहर निकलने के लिए, करेगी ना। जब हम कोल्ड ड्रिंक को खुला छोड़ देते हैं तो ऊपर की ओर एक प्रेशर अप्लाई करती है। अगर तुम कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दोगे तो उसकी सारी गैस निकल जाती है, फिर बस मीठा पानी बचता है, ठीक है। तो ये जो गैस होती है वो इस सतह पर एक प्रेशर अप्लाई करती है ऊपर की ओर, ओके। तो वो जो प्रेशर अप्लाई करती है गैस, उसे बोलते हैं पी गैस। क्या बोलते हैं? यानी प्रेशर ऑफ गैस। वो डायरेक्टली समानुपाती होता है गैस के मोलन्स के, मोलन्स ऑफ गैस। ये डायरेक्टली समानुपाती का निशान है और ये काई का निशान है। काई होता है मोलन्स। मोलन्स का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कितनी मात्रा है, क्या चीज, यानी जितनी ज्यादा आप मात्रा को इसके अंदर मिलाओगे गैस की, उतने ज्यादा गैस का प्रेशर होगा। यानी कि गैस का प्रेशर डिपेंड करता है उसके मोलन्स पे। जितना ज्यादा मोलन्स मिलाया जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। और सिंपल सी लॉजिक की बात है, आप जितनी ज्यादा गैस मिला दोगे पानी में उतने ज्यादा वो प्रेशर अप्लाई करेगी ऊपर की, राइट। तो यही चीज है हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस समानुपाती के निशान को हटा दूं और यहाँ पे इसकी जगह पे एक नियतांक ले लूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, के एच। इसकी जगह पे एक नियतांक आ जाएगा के एच, जिसे बोल रहे हैं हम हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। समझ में आ रही है बात? बस ये यहाँ तक है, ठीक है। जिसका हेनरी नियतांक ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर गैस जल्दी मिल जाती है और प्रेशर से अप्लाई होकर जल्दी बाहर भी निकल जाती है। और जिसका हेनरी नियतांक कम होता है, इसका मतलब है उस वाटर में हम जल्दी से जल्दी गैस को नहीं मिला सकते, ठीक है। करो नोटिस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। लिखो इसके अंदर, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार दो वाष्पशील द्रवों, दो वाष्पशील द्रवों, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में, के विलयन में, के विलयन में प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब उनके मोलन्स के, उनके मोलन्स के, उनके मोलन्स के समानुपाती होता है, उनके मोलन्स के समानुपाती होता है। देखिए समझिए जरा इस चीज को क्या है। राउल्ट के दो नियम आएंगे इस चैप्टर में। तो ये पहला नियम है, इसका क्या ऐसा हेडिंग डाल के पहला लिख लेना, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और विलियन का काम चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बीकर पता नहीं तुम्हें कितने बनाने पड़ेंगे इसमें, इस तरह के, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपके पास कोई दो वाष्पशील द्रव है, क्या है, या दो से ज्यादा। वाष्पशील द्रव कैसे होते हैं? वाष्पशील द्रव ऐसे होते हैं जो वाष्प में चेंज हो सकते हैं।
भाप में बदल सकते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे, और रहते द्रव है। देखा है कोई ऐसा द्रव? देखा है तुमने? थिनर है, ठीक है, पेट्रोल है, राइट। बहुत सारे ऐसे द्रव है जो रहते तो लिक्विड फॉर्म में पर धीरे धीरे भाप में बदलते रहते हैं, वेपर फॉर्म में। बोलते हैं ना कि खोल के मत रखो उड़ जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में बदलते रहते हैं। अब मान लीजिए हमने इसी तरह के 2-3 लिक्विड आपस में मिला दिए, ये तो कोई ए लिक्विड है और ये कोई बी लिक्विड है। अब ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये एक वाष्प दाब बनाएंगे, दाब बनाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि वाष्प निकलेगी इनकी, तो एक दाब भी बनाएंगे, राइट। तो ये इनका जो दाब लगता है, पी गैस जो दाब लगाते हैं, क्योंकि इनमें 2-3 विलियन मिले हुए हैं तो सब अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि P1, मान लो कि पहले वाला जैसे ये है, इसको हम पहला नाम देते हैं, फर्स्ट है सेकंड है। तो ये जो P1 है, ये अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वो डायरेक्टली समानुपाती होता है काई ऑफ 1 के, या फिर आप बोल सकते हैं मान लो ये PA है तो ये डायरेक्टली समानुपाती होगा काई ऑफ ए के। यानी कि मान लीजिए ए वाला जो लिक्विड है जो मिला हुआ है इसके अंदर, वो इतना ही दाब अप्लाई करेगा जितना कि उसका मोल अंश होगा, यानी जितनी मात्रा में वो मिलाया गया है उतना ही दाब अप्लाई करेगा ये, ठीक है। बात आ रही है समझ में? और दूसरे वाला जैसे मान लो पी ऑफ बी है, वो भी उतना ही अप्लाई करेगा जितना उसका मोल अंश मिलाया हुआ है, यानी डायरेक्टली मोल अंश के समानुपाती होती है चीज, ठीक है। बिल्कुल हेनरी के नियम जैसा ही है, राइट। बस वहां पे ये था कि दो चीजें ऐसी थी जो वाष्पशील नहीं थी, यहाँ पे वे चीजें जो वाष्पशील है। कैसी है? अगर हम इसको यहाँ पे समानुपाती के साइन को हटा दें तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नोट काई ए, और पी बी बराबर हो जाएगा पी नोट काई बी। अब ये जो पी नोट लगा है, ये नोट जो जीरो होते हैं ना, इसे नोट बोलते हैं, ठीक है। ये जो नोट लगा ये होता है प्रारंभिक दाब। कैसा? प्रारंभिक दाब, यानी कि पहला दाब क्या था उसका, और फिर जैसे ये दूसरी चीज के अंदर ऐड करी तो उसका दाब फिर अब क्या हो गया, उस चीज की वजह से जो भी हमने आपने लिक्विड मिलाया इसके अंदर, मान लीजिए पहला दाब उसका 10 था और मान लो आपने 10 ग्राम उसके अंदर थिनर मिला दिया, ठीक है। तो उसको जो दाब आएगा वो उसके मोल अंश के प्रारंभिक दाब के साथ गुना करके तब पता लगेगा वो कितना दाब लगा रहा है खुद से, और ये कितना लगा रहा है इसका भी। अगर टोटल दाब देखना है, क्या देखना है? पी टोटल। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों का दाब दाब को जो है ऐड कर दो, पी ए प्लस पी भी, नॉर्मल सी बात है, ओके। तो इस तरह से हम दो वाष्पित द्रव्यों के दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। करो नोटिस। अगर कहीं पे कोई डाउट हो